हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी बजे हुए हैं 4 तो पूरे नहीं बजे, पौने 4 के समथिंग हो रहे हैं। और बस मैं आ चुकी हूँ किचन में और दोबारा से वही वाला रूटीन शुरू हो गया है। मायके से आने के बाद वही सब, साड़ी में रहना और साड़ी में मतलब रहकर सारा काम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोई नहीं, आदत पड़ जाती है। लेकिन अभी गर्मी उतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो कर रखा है गर्मी ने। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और बच्चों के लिए दूध, और साथ के साथ रख दूँगी आलू उबालने के लिए, क्योंकि आज ये मंडे वाले दिन का है। थोड़ा सा लेट जा रहा है आपके पास, क्योंकि घर से आई थी मैं 1 तारीख को, फिर उसके बाद थोड़ा सा हो ही जाता है, अच्छे से सब सेटिंग नहीं हो पाया। तो बस मेरा फास्ट है, तो शाम को आलू के पराठे बन जाएंगे। और यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है, तो बस फटाफट से चाय बना के और बच्चों का दूध बना के फिर मैं बच्चों को होमवर्क वगैरह कराने लग जाऊँगी। और किचन में आते ना उतनी गर्मी लगने लग जाती है, मतलब 10-15 मिनट भी काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है किचन में। यहाँ के थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि अभी लाइट चल रही है। और आज क्या हुआ ना, आज 2 बजे के बाद लाइट आई, और पंखे की हवा तो जानते हैं कितनी गर्म लगती है। अभी थोड़ा सा कूलर चल रहा है, तो थोड़ा सा शांति जैसी मिल रही है। तो बस बच्चों को यहाँ पे मैं लेके बैठ गई हूँ, ये दूध वूध पी के। और बाल ना सिर धोया था, तो अभी ऐसे ही हो रहे हैं, कंघी वगैरह करूँगी बाद में। यहाँ पे फिर मैं साथ के साथ ऑयल डाल लेती हूँ, क्योंकि खुले बाल तो मतलब मेरे बहुत हल्के हैं, लेकिन सिर पे तो हर टाइम पल्ला लेके रखना होता है। बालों को क्या है, कैसे भी मैनेज कर लीजिए, तो मैं इसीलिए गर्मी की वजह से बांध के रखती हूँ बिल्कुल एकदम से। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं हो चुकी हूँ तैयार, और बच्चों का होमवर्क वगैरह मैंने करा दिया है। अब मैं चलती हूँ बाहर, कपड़े सूखे हुए थे तो कपड़े उतार के ले आती हूँ, फिर उसके बाद जो होगा बाकी का सारा काम करूँगी। और इतना सब काम करते करते लाइट चल रही थी। आलू उबालने के लिए जो मैं रख के आई थी, वो आलू उबल चुके हैं, तो आलू उबल गए हैं। बस इनको यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ। और बिस्तर बच्चों ने देख ही सकते हैं, बेडशीट वगैरह मतलब सारी, कुछ तो कूलर की वजह से इस साइड से निकल जाती है अच्छे से न दबे तो, और कुछ बच्चे कर देते हैं। तो बस यहाँ पे बैठ के मैं छील लेती हूँ आलू, क्योंकि ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो फिर गांठें जैसी पड़ जाती हैं, फिर अच्छे से पराठा बन नहीं पाता है। तो थोड़े से गर्म में इनको छील के और इनको मथ के रख दूँगी। तो बस यहाँ पे फिर उसके बाद सारे जितने सारे बर्तन थे, वो सारा मतलब वही शाम वाला जो रूटीन होता है, काम होता है शाम का, वही सारा है। बच्चों के टिफ़िन हो गए, बोतल हो गई, ये भी साफ़ कर देती हूँ शाम को लगे हाथ। मतलब कुछ कुछ चीज़ें साथ के साथ करते जाइए, तो सुबह का काम करना फिर आसान हो जाता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से बर्तन वगैरह धोऊँगी। इसके बाद थोड़ा बहुत 10-5 मिनट बाहर, बहुत अच्छा लगता है आजकल बैठने में, मतलब बाहर हवा चलती है, जैसे हमारा जो बाहर में खुला है, वहाँ थोड़ा बैठने के बाद फिर जब मैं खाना पीने का फिर करने लगूँ, क्योंकि पराठे वगैरह बनाते हैं ना जब थोड़ा सा, तो कितना भी वो कर लो, जैसे रोटियां बनाने में जितना टाइम नहीं लगता जितना पराठे बनाने में लग जाता है। तो मैंने यहाँ पे सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। और बस ये आलू थोड़े से इसलिए दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग 2 जगह दिख रहे हैं ना, क्योंकि मंडे के दिन, फास्ट वाले दिन, मैं प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें नहीं खाती हूँ। तो बच्चों के लिए जैसे सिंपल वाले बन रहे हैं, नमक मिर्ची और धनिया डाल के, वैसे ही बस मेरे भी बनेंगे। और बाकी के घर वालों के लिए प्याज वगैरह सब कुछ डाल दिया है। और यहाँ कुछ कुछ मैं 1-1, 2-2 चीज़ें मतलब बच्चों से मंगा रही थी। और बच्चों की देखिए मस्ती चलती रहती है। और बारिश के टाइम पे ना चूल्हा जलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो चूल्हे पे रोटियां वगैरह बनाते होंगे उनको पता होगा, क्योंकि ये लकड़ियाँ वगैरह ना सील जाती हैं। और अभी तो 1-2 दिन पहले जब बारिश हुई थी, तो जिसकी वजह से एक बार मतलब मैं इससे चिल्ला रही थी, ये पता नहीं उल्टे उल्टे काम करती रहती हैं, काम कीजिए। फिर ये लोग शरारतें बीच बीच में करती रहती हैं। यहाँ इतना पसीना आ रहा था मुझे, और बार बार आग भी बुझ जा रही थी। तो बस पहले बच्चों के लिए सेक दूँगी, गाय का बनाऊँगी, और फिर बच्चों के लिए सेक दूँगी, जिससे कि ये लोग थोड़ा सा एक जगह जाके खा लेंगे, बैठ जाएंगे, तो फिर थोड़ा सा चैन रहेगा। नहीं तो जब तक इनको नहीं बना के दूँगी, ये यहीं आगे पीछे फिरती रहेंगी, क्योंकि आलू का पराठा इन लोगों का फेवरेट होता है। तो बस फटाफट से मैं सेक लेती हूँ, बना लेती हूँ। एकदम से फूले फूले और करारे
करारे करारे से आलू के पराठे बन रहे हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए बस आलू की जो स्टफिंग बनाते हैं उसमें गांठें नहीं होनी चाहिए और आटा थोड़ा सा सॉफ्ट रखना पड़ता है, तो आलू के पराठे बहुत बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ पे खाना पीना बना लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने खाना खाने बैठ गई थी, फिर खाना पीना खा लिया और अभी बज चुके थे रात के 9 या 9:15 का टाइम हो रहा था। यहाँ पे बच्चों को पहले दूध वगैरह पिला देती हूँ, बर्तन वगैरह सारे मैं धो के आ गई, मतलब जो काम वैसा था वहाँ का बाहर का वो सारा मैं फ्री करके आ गई। अब बस इसके बाद बचता है मेरे रूम का काम, जो कि मेरे रूम में है। और व्लॉग मेरे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे ही होते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें, आपको अच्छे लगते हैं तो। और ये यहाँ पे बच्चों का जब तक दूध वगैरह पियेंगे बच्चों का बैग वगैरह चेक कर लूँगी, किताब मतलब किताब कॉपी सब बच्चों का। और जैसे शूज़ हो गए, शूज़ पे थोड़ा सा जैसे ब्रश वगैरह घुमा के रख दूँगी, क्योंकि डेली डेली तो पॉलिश नहीं करती हूँ, कभी कभी पॉलिश भी लगा देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मैं रात को करके रख देती हूँ, तो फिर सुबह का काम आसान हो जाता है, सुबह अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। नहीं तो फिर सुबह बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह बच्चे भी बहुत आलस दिखाते हैं उठने में। छोटे तो बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े बच्चे भी नहीं हैं, तो ये लोग आलस दिखाते हैं, इनको उठाना, तैयार करना, मतलब काफ़ी सारा काम होता है सुबह के लिए भी। तो जो काम अब करने के हैं वो अब मैं कर देती हूँ, फिर बाद बाकी का जो बचता है वो मैं सुबह मतलब बच्चों को तैयार वगैरह करना। और बच्चे निकलते हैं 7 बजे, तो यहाँ पे बेडशीट को एक बार बिस्तर को झाड़ दूँगी, क्योंकि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं पैरों से ऐसे ही धरती में और धूल मिट्टी हो ही जाती है, तो जिसकी वजह से इसको मैं कर देती हूँ साफ़ और दोबारा से बेडशीट लगा देती हूँ। वैसे तो अभी ये लोग नहीं सोएंगी, लेकिन बोल रही हैं सोने की। और आप में से मतलब जो जिनको मेरे व्लॉग बहुत काफ़ी हैं जिनको मेरे व्लॉग बहुत पसंद आते हैं और वो बोलते भी हैं कि दीदी डेली वीडियो डाला करो, तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना डेली। एक तो मुझे भी ऐसा लगता है कि डेली डेली आप लोग भी वही चीज़ देखोगे तो बोर हो जाओगे, और मेरा सिंपल सा वही यही होता है, मतलब घर के अंदर अंदर का काम, बाहर का तो कहीं जाना होता नहीं है, वही खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, मतलब घर का अपना जितना भी है वही सब होता है। और कुछ फिर बच्चे भी हैं, मतलब 2 बच्चे हैं, इनका थोड़ा बहुत स्टडी पे भी ध्यान देना पड़ता है, इनको होमवर्क वगैरह कराना पड़ता है, तो सारी चीज़ें देख के। और फिर मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो ये सारी चीज़ें ना कभी कभी फिर मतलब मैनेज नहीं हो पाती हैं। और फिर कभी मन भी थोड़ा सा ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि मैं बस अपनी खुशी के लिए ये सब करती रहती हूँ। 2 साल पूरा कंप्लीट हो चुका, लेकिन अभी मैंने इससे कुछ मिला तो मुझे नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार बहुत मिला, जिसकी वजह से बस मैं डालती रहती हूँ व्लॉग। कभी न कभी शायद हो सकता है कि चल जाएँ, और नहीं चलेंगे तो कोई बात नहीं, बस मेरी मेहनत लगती है इसमें और कुछ नहीं। तो बस फटाफट से यहाँ पे कपड़े वगैरह जितने भी हैं इनको सबको फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि जो भी काम बचता है ना तो वो मैं अपने रूम में आने के बाद फिर बाद में अपने रूम का कर देती हूँ। जब मुझे लगता है कि बाहर कोई काम जैसे लेट हो रहा है तो इस काम को मैं छोड़ देती हूँ, अपना बाद में कर लेती हूँ, वो बाहर का कर लेती हूँ। तो सारा काम ख़त्म करके आ गई थी, और बस अब कपड़े की फोल्ड वगैरह करके यहाँ का सारा काम निमट गया है, और 9 साढ़े 9 तक मैं फ्री हो जाती हूँ रात के। और बस अभी हम लोग फिर सो जाएंगे। तो इधर थोड़ा टीवी चल रही थी, तो बस वो 1-2 सीरियल इस टाइम में देख लेती हूँ, दिन में तो उतना नहीं देखती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो व्लॉग के साथ में, और इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बच्चे आप लोगों से बाय कर रहे थे, लेकिन कूलर की आवाज़ से फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। थैंक यू फॉर